पूर्णमदा पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ब्रह्मानन्दं परमशिवं केवलं ज्ञानमूर्तिं दण्डातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वदेव साक्षिभूतं भावातीतं सर्वं तन्नमामि। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ज्ञानार्थं गुरोर्मूर्ति पूजामूलं गुरोर्परं मन्त्रमूलं गुरोर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरोर्पिता। ओम आत्मा परमात्मा की अंश है। ये सदा अपने भंडार में दाखिल होना चाहती है, लेकिन जब आदमी कोई गलत कदम उठा लेता है, कोई किसी तरह का पाप कर्म उसे हो जाता है। पाप कर्म उसे कहना चाहिए जो इस आत्मा को परमात्मा की तरफ से जाने के लिए रोकने वाली चीज हो, वो ही पाप है। तब जब इससे कोई ऐसे कर्म हो जाते हैं जिससे परमात्मा की तरफ जाने में रोक पड़ जाए, तब समय पाकर इसकी जो आत्मा है उस वक्त नहीं, लोभ के वश में अथवा क्रोध के वश में अथवा मोह के वश में आदमी ऐसे कर्म कर मारता है जो इसके रास्ते में रुकावट डालने वाली चीज हो। लेकिन जानते हो, क्रोध लोभ मोह ये जो हैं, ये हर वक्त तो नहीं रहते, ये तो एक आयत है। आदमी जिस वक्त क्रोध आता है तो अगर 5 1 2 3 4 5 गिनने तक 5 गिन ले तो बस क्रोध जान, लेकिन इतना समय नहीं होता, हो गया वो तो तलवार का फट है। तो जब वो काम हो चुकता है फौरन पता लगता है बड़ी भारी है और क्या किया, जो होना है। तब इस तरह प्रकार जो इसे कर्म हो जाते हैं तो इसकी जो आत्मा है वो इसे कोसती रहती है, इसको धिक्कारती रहती है, लानत डालती रहती है। कब तक? जब तक उसकी सफाई न हो जाए। ये एक प्राकृतिक नियम है, परंतु ये नियम कब लागू होता है? जिस वक्त कुछ आत्मा निर्मल हो जाती है तब। अब नहीं तो देखो, कसाईयों का काम है तो बकरे काटते ही रहते हैं, उनको कहाँ इस बात का पश्चाताप होता है कि हम बकरे काटते हैं। उम्रें गुजर जाती हैं लेकिन मरते दम तक भी उनके दिल में दर्द नहीं आता। आना चाहिए था लेकिन नहीं। तो ये किसके अंदर होता है? जो कुछ दानिस्ता या ना दानिस्ता तौर पर कुछ आत्मा की का कल्याण चाहता हो और सफाई करना चाहता हो, उसके हृदय में ऐसे भाव उत्पन्न होते हैं। तो आदमी को पाप और पुण्य समझने के लिए सिर्फ इतनी ही कसौटी काफी है कि जब इसकी अंतरात्मा किसी कर्म से इसको धिक्कारे, दान डाले, तो वो काम फिर आगे के लिए नहीं करना चाहिए। और ये तभी होता है जब आदमी दानिस्ता तौर पर इंद्रियों के ऊपर काबू पाने के लिए कुछ प्रयत्न भी करता रहा हो, तब ऐसा होता है। अंतरात्मा ठीक कहती है, लेकिन किसकी ठीक कहती है? जो कुछ परमार्थ में लगा हो, आत्मा को साफ करने में लगा हो उसकी। नहीं तो मैंने दूसरी मिसाल साथ ही दी थी ना, कसाई की। यानी किसी की हिंसा करना ये सबसे बड़ा पाप है, ये आत्मा से बहुत दूर ले जाने वाला इस करके पाप है। लेकिन कसाई लोग हैं वो तो सारी उम्र करते रहते हैं, लेकिन उनके अंदर पश्चाताप कभी नहीं होता। तो ये कोई थोड़ा बहुत उन्हीं के जिनको दानिस्ता या ना दानिस्ता तौर पर जिनका अंतःकरण कुछ साफ हो चुका हो, आत्मा कुछ थोड़ी निर्मल हो चुकी है, उसके लिए है। जैसे मान लो कुछ थोड़े सत्संगी हैं, कुछ अच्छा संगत करते रहे, प्रेम करते रहे,
परमात्मा का नाम जपते रहे, साधन करते रहे, लेकिन किसी कारणवश मार्ग से भ्रष्ट हो गए, तो किसी भी तरह से हो गए, वो आवेश जो है कुछ अर्से के बाद फिर खत्म हो जाता है और फिर उन्हें साफ मालूम होता है कि हमारी भूल है और हमने अच्छा नहीं। उनकी आत्मा उस वक्त कोसती रहती है जब तक कि उस पाप का किनारा नहीं हो जाता, वो हट नहीं जाता। तो ऐसा जब कभी हो तब उसके लिए अवश्य ही कुछ पश्चाताप करके उसका निवारण कार्य ही देना चाहिए। जब आत्मा अंदर से कह रहा है तो अवश्य ही उस बोझ को ऊपर से उतार देना चाहिए। परमात्मा के बहुत सारे नाम हैं, एक नाम उसका गुरु भी है, तो सच्चा गुरु तो यही है। लेकिन इस सच्चे गुरु की जो हदायत है उसको समझने के लिए उतना ही हमें चाहिए कि हमारा उतना हृदय भी उतना ही साफ हो। कई दफा हमें भ्रांति भी लग जाती है, तो भ्रांति आगे चल के उसका फिर बोध हो जाता है। तो सच्चा जो ठीक ज्ञान जो है वो तो महापुरुषों को होता है, जिनका अंतःकरण बिल्कुल साफ हो चुका है, लेकिन फिर भी जितना किसी का हो चुका है उसके अनुसार उसको बोध होता ही रहता है। कौन आदमी है जो परमार्थ में लगा हो, सत्संग में आता जाता हो और पाप करते समय उसके दिल को दुख ना हो? अगर उस वक्त नहीं तो 1 मिनट 2 मिनट के बाद उसे बोध हो ही जाता है। तो ये क्यों होता है? अंतःकरण किसी गलत साफ होया हुआ होता है। तो उसके लिए ये जो सफाई है उसको साफ करने के लिए ही ये परमात्मा या कहो या आत्मा है, ये अंतर में उसको निवारण करने के लिए जो उन लोगों के लिए ये है नियम कि जो दानिस्ता तौर पर परमात्मा की तरफ चल रहे हैं, तो उनको निवारण करने के लिए 2 मार्ग रखे हैं बड़े बड़े। आत्मा ने अपने ऊपर से बोझ उठाने के लिए क्या, पहले कोई शारीरिक रोग, दूसरे कोई मानसिक रोग। ये 2 प्रकार के जो रोग हैं ये उस मैल को दूर करने के लिए हैं। तो ये वैसे भी निवारण हो सकते हैं, अगर ये खुद जानबूझ करके करे तो वैसे भी हो सकते हैं। उसके लिए क्या है, कुछ प्रायश्चित करे, पहले अपने दोष को साफ बयान करे, लोक लाज का परित्याग करके अमुक दोष मुझसे हो गया है, ये मुझे मेरा निवारण होना चाहिए। इस प्रकार उस दोष का निवारण इस तरह से करे और दूसरे साथ ही उसके लिए प्रायश्चित ले, उतना ही कष्ट उठाए, तो फिर वो शारीरिक दोष हो अथवा मानसिक रोग हो वो दूर हो जाता है। ये एक प्राकृतिक नियम है। जो इस जन्म का कोई दोष नजर ना आए, पिछले जन्म का? हाँ, पिछले जन्म रोग होते क्यों हैं? कोई दुख किसी को आता क्यों है? किसी वक्त इस जन्म का हो या किसी वक्त का हो, पाप किया हुआ होता है, उस पाप के रूप में ये दुख हमें भोगना पड़ता है, फिर वो शारीरिक हो या मानसिक हो। इस जन्म का तो प्रायश्चित से निवारण हो गया, तो पिछले का कोई वो नहीं। पिछला भजन जो किया जाता है, भजन तो सबके लिए है ना, लेकिन साथ साथ जो हमसे अब होते रहते हैं उनके लिए कहा जा रहा है कि उनको जल्दी से जल्दी अभी निकाल देना चाहिए। ये तो हमारे बस की बात है। अगर हम अपने साथ ही ले गए तो आगे चल के फिर वो अनजाना बन जाएगा और फिर मानसिक व्याधि या शारीरिक व्याधि के रूप में होकर फिर हमारे ऊपर वो निकल कर रहेगा। इस वास्ते हम अपने बोझ को हल्का करना चाहते हैं तो जिनको हम जानते हैं उनको निवारण यहाँ ही कर देना चाहिए। हाँ, हार्दिक प्रार्थना से भी हो जाता है। इसमें दोनों में से कौन सा ज्यादा लाभ है? हार्दिक तो बहुत ही अच्छा है, परंतु साथ साथ अगर शारीरिक भी उसके साथ कुछ पश्चाताप हो जाए तो बड़ी जल्दी हो जाता है। ये प्रकृति का नियम है। जैसे एक टकरी किसी ने उठा रखी है, 4 सेर का वजन इधर रखा है, तो दूसरी तरफ उतना ही बट्टा या उतनी ही कोई चीज और डालनी पड़ेगी। इस वास्ते जितना किसी ने दोष पाप किया है उसके बदले में उतना ही उसे पश्चाताप कष्ट लेना पड़ेगा, उतना दुख उठाना पड़ेगा, और हो सकता है कि उसके साथ ही कुछ ना कुछ सूद भी पड़ जाए। तो हीरालाल, इसको जरा कहने गौर से सुनना जो कुछ मैं कहने लगा हूं। जब मनुष्य की अंतरात्मा
उसके किसी भी पाप कर्म के लिए उसको कोसती रहती है, तो इससे उसे अनेक प्रकार के रोग हो जाते हैं, शारीरिक या मानसिक। ये रोग तब तक उसके मन से या शरीर से दूर नहीं होते जब तक वो अपने पुराने किए गए पापों के लिए पश्चाताप नहीं कर लेता। प्रायश्चित पुराने बुरे पापों के लिए पश्चाताप करने से ही नहीं होता, बल्कि नए भले पुण्य कर्मों के करने से होता है। जैसे आप कह रहे थे कि उसके लिए आदमी पश्चाताप ही कर ले तो कैसा है, तो उसके लिए कहा गया कि नए पुण्य कर्म भी साथ करे। इस तरह जब अपने मन का रुख बदल जाता है तभी मनुष्य का असली या काल्पनिक रोग मिट जाता है। सद्भावना का अभ्यास ही दुर्भावना का इलाज है। खोटी भावना जो हृदय के अंदर होती है उसी से पाप कर्म होते हैं। वो एक दुर्भावना जो है पाप कर्मों का एक बीज है, जिसको एक बीज को दरख्त बन करके अनेक आगे फल लगते हैं और फिर आगे बीज बन जाते हैं। इसी तरह सद्भावना का दुर्भावना का प्रतिकार जो है वो सद्भावना है। हर एक प्राणी के लिए अच्छा जाना और अच्छा करना, इससे अपना मैल दूर होकर फिर से पहले की तरह चमकने लगता है। इस तन के मिल जाने पर मनुष्य निर्भीक हो जाता है, निडर हो जाता है, निर्भय हो जाता है। जो मनुष्य निर्भीक बनता है उससे जिस तरह भूत डरते हैं उसी तरह उससे सब रोग और संकट उससे डरते रहते हैं। ऐसे मनुष्य की विरासत जब किसी शख्स को मिल जाती है तो उससे उसकी बहुत हानि हुआ करती है। ऐसी जायदाद परिवार के लिए जहर के समान होती है। उसके मिलते ही परिवार के लोग दुश्मन बन जाते हैं। अगर वो लोग कुछ उपद्रव करने लगे तो उसको अच्छा ही समझना चाहिए। अगर वो उपद्रव ना करें तो अपना मन उपद्रव करने लग जाता है। मनुष्य को यही विचार सताने लगता है कि उसके घर में भूत आ गए हैं और वो उसका सर्वनाश कर डालेंगे। अगर ये जायदाद जो मिली है किसी कठोर हृदय पुत्रहीन की हुई तो हानि और भी ज्यादा होगी। इससे उस धन के उपभोग करने वाले सभी लोगों की हानि होने लगती है। घर के बच्चे एक एक करके मर जाते हैं। अचानक मिले धन से घर के मालिक को लकवा या हृदय रोग या अंधा हो जाता है। मुफ्त का मिला हुआ धन संभालने की ताकत मालिक में पैदा नहीं होती और वो उसके चरित्र के सद्गुणों का नाश कर देता है। उस शख्स का अहंकार बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और वो ही अहंकार उसका सर्वनाश करके छोड़ता है। अगर इस तरह का मिला हुआ धन अचानक खो जाए तो उसको कल्याणप्रद समझना चाहिए। अपने मन से तो कोई भी आदमी इस तरह के धन को छोड़ना नहीं चाहता। ऐसे धन पाने वाले की लोभ की वृत्ति पहले से भी ज्यादा बढ़ जाती है, लेकिन साथ ही साथ उसको ये डर हो जाता है कि दूसरे लोग उसके धन को ना हड़प कर जाए। अगर इस तरह का डर उसके हृदय में पैदा ना हो तो कोई ऐसा विचार उसके हृदय में पैदा हो जाता है कि कोई उसको मार न डाले, या इसी तरह का दूसरा डर कि मेरी मौत होने वाली है वगैरह वगैरह। और इन डरों के कारण उसकी सेहत खराब हो जाती है। अब अगर कोई आदमी ऐसे धन को किसी दूसरे को दे दे या धर्म के काम में लगा दे तो वो सभी तरह के अनर्थों से छुटकारा पा जाता है। पानी बाढ़ हो नाव में, घर में बाढ़ हो दाम, दोनों हाथ दीजिए ये ज्ञानों का। बिल्कुल। देवयक्षगन्धर्वनर असुर इतरी कोई होई, जो सेवे हरि पद कमल सद सुख पावे
परमात्मा संपूर्ण सुखों की खान है। उस सुखों की खान को पाने के लिए चाहे कोई देवता हो, मनुष्य हो, पशु हो, कोई दूसरा हो, किसी लोक का हो, जो कोई उसकी उपासना करता है वो उस सुख के धाम में पहुंच जाता है, उसी को प्रभु की प्राप्ति हो जाती है। उसका दरवाजा जो है वो सबके लिए खुला है। जितने जीव हैं सब उसी की अंश हैं और सब उसी की तलाश में, परंतु मार्ग जो है वो गलत है, मार्ग उन्होंने नहीं दिया। हरिपत सेवन बिन मनुज जहाँ जहाँ चली जाते, तहाँ तहाँ भय युत रहते, मृत्यु न छोड़ते खाते। एक परमात्मा की भक्ति न करके दूसरे चाहे भी जितने पुण्य कर्म हैं उनको करता रहे। उन कर्मों के पुण्य कर्मों के करने से क्या होगा, इस लोक के सुख हों चाहे स्वर्ग के सुख हों और सबसे ऊपर ब्रह्मलोक चाहे ब्रह्मलोक के सुख भोगता फिरे, लेकिन कहते हैं मृत्यु उसके भी पीछे लगी रहती है। ब्रह्मलोक तक काल जो है वो साथ जाता है, उससे बच नहीं सकता। तेहि राम चरण नित सेवो, चरण नित सेवो, अर्चन भक्ति छठी सन लेवो। इस वास्ते एक परमात्मा की ही भक्ति है, इसको करके तो जीव संसार समुद्र से पार हो सकता है। परमानंद दान हरि पूजा, दान हरि पूजा, एहि ते सुगम उपाय न दूजा। तो कहते हैं इस वस्तु को पाने के लिए परम सुख की देने वाली जो चीज है वो भगवान की भक्ति है, और इससे बढ़कर दूसरा कोई उपाय भी नहीं। मार्ग इसका क्या, परमात्मा का स्मरण और परमात्मा का ध्यान, बस। केवल हरि अर्पण के कीनी, अर्पण के कीनी, लहत तो से सुर सकेले प्रवीण। अब इससे भी स्मरण ध्यान भजन से भी एक बड़ा सुगम उपाय और बतलाते हैं परमात्मा की भक्ति का, पूजन करने का। क्या कहते हैं, अपना सर्वस्व भगवान को अर्पण कर दो, बस तुम्हारी भक्ति जो पूर्ण होगी। तो तुम्हारा सर्वस्व है क्या, जिन जिन चीजों को मेरा मेरा कहते हैं उन सबको भगवान को अर्पण कर दो। तब ये चीजें अगर अर्पण कर भी दी जाएं तो फिर मनुष्य ये जो 3.5 हाथ का ये दिखाई पड़ता है, ये रह जाता है। तो मूल जो है तो ये है, अगर ये भगवान को अर्पण हो जाए तो चीजें तो अपने आप ही अर्पण हो गई। एक आदमी साहिब जायदाद है, वो अगर अपने आप को किसी के हवाले कर देता है तो उसकी जो चीजें हैं वो तो अपने आप ही होगी। इस वास्ते कहते हैं ये जो अर्पण भक्ति है ये सबसे नजदीकी है। अपने आप को भगवान के हवाले कर दो, हे प्रभु मैं तेरा, बस बस बिल्कुल छुट्टी, कुछ नहीं करना कराना, प्रभु आप संभाल लेते हैं। अध्यात्म रामायण में एक श्लोक आता है, शक्रदेव प्रपन्नाय तवास्मीति याचते अभयं सर्वभूते व्योददाम्येते प्रथम। भगवान राम क्या कहते हैं कि कोई प्राणी एक बार ये कह दे मुझे अपने हृदय से, हे भगवान मैं तेरा हूं, तवास्मीति याचते अभयं सर्वभूतेभ्यो ददाम्येते प्रथम। मेरा एक व्रत है कि मैं उसको संपूर्ण भूत प्राणियों से निर्भय कर देता हूं, बस और क्या चाहिए। तो कितना आसान मार्ग है। कह दो जबान से मैं तेरा हूं, बस।
बात नहीं। तो सुख जो है तो बस किसी का हो जाने में सुख है। तो किसी का फिर वो किसी कौन है, वो एक परमात्मा है, बस उसके हो जाओ, प्रभु मैं तेरा, सब कुछ। तो फिर विचार करने से पता लगता है कि इस प्रकार कह देने से नहीं कुछ भी बनता। उसके लिए कुछ अर्पण करते रहो। क्या अर्पण करो? ये नहीं कि आपके घर में प्याज ज्यादा है तो एक से प्याज दे दो, ऐसी बात नहीं। जो तुम्हारे पास प्यारी से प्यारी चीज है ना, उस प्रभु को अर्पण करते रहो। किस वास्ते? कि तुम्हारी जो आसक्ति है उस पर, जिस पर जो प्यारी चीज होगी उसी में आसक्ति होगी। मतलब भगवान ने किसी से लेना देना तो कुछ है नहीं, बात तो है एक चीज का, उसका पदार्थों में जो आसक्ति है उसको बांधने वाली है, उस रस्सी से छुड़ाना है। तो उन चीजों को थोड़ा थोड़ा करके भगवान को अर्पण करते रहो। अंत में जब इस प्रकार करते करते शुद्धि हो जाएगी, तब समझोगे कि अर्पण मैंने क्या करना है। अरे मूर्ख, तू क्या अर्पण करता है और किसको करता है? भगवान तेरा भूखा है चीज का? तेरी चीज ही कौन सी है? तेरी तो चीज ही कुछ नहीं। तो इतनी क्यों नहीं समझ लेता कि जो कुछ है प्रभु का, मेरा है ही कुछ नहीं, बस हो गया, छुट्टी पाई। परंतु कुछ करते करते ऐसा होगा, ऐसे नहीं। तो ये जो तन मन और धन से सेवा के लिए बार बार ताकीद की जाती है, उसका मतलब क्या है? यही तो है, यही तो तीन ताकतें हैं, जिन ताकतों के कारण, ये ताकतों को जहां ये जीव खर्च करता है वहां ही उसका बंधन बन जाता है। तो क्यों इस बंधन को प्रभु के साथ नहीं जोड़ते? ये है तरीका। और रेखा नहीं कोई ना। हाँ बिल्कुल ठीक है। हाँ सब सेटा भगवान है। ओ ये लिया सती। अच्छा जर सब तरु दोष, सब तरु दोष, हरित न होई पात जोई गोषे। तो कहते हैं देखो, वृक्ष होता है, उदाहरण देकर कृषि आते हैं, वृक्ष होता है तो उसको पानी दे देते हैं, उसके मूल में जहाँ जड़ होती है वह पानी दे देते हैं। गर्मी के दिनों में बड़ी जब धूप इधर पड़ती है, देखा पत्ते बेचारे सब इस तरह अपने पत्ते छोड़ देते हैं, ढीले पड़ जाते हैं पानी ना होने के कारण। तो अगर कोई आदमी उसके मूल में पानी दे दे, तब आप देखेंगे शाम को ही उसके पत्ते सब खड़े हो जाते हैं। कितने पत्ते होते हैं? अनगिनत पत्ते होते हैं दरख्त के, सब मालूम होता है कि बिल्कुल ताजा ताजा। लेकिन अगर कोई आदमी ये देख करके भाई पत्ते कुमला रहे हैं, इन सब पत्तों को पानी पिलाओ, तो क्या होगा? कितने के पत्तों को पानी दे सकोगे? कहां तक दे सकोगे? नहीं दे सकते। उस मूल में पानी देने से सब पत्ते और टहनियां तरोताजा हो जाए। इसी तरह कहते हैं सब तरफ हाथ न डालो, एक प्रभु को पकड़ लो, सारे देवता और सारे संत महात्मा सारे सब बिकते आ गए। लेकिन नहीं, लोगों की जो अज्ञानता है, उस अज्ञानता के कारण उनका एक तरफ परमात्मा को भी पकड़ा हुआ है, दूसरे देवी देवताओं को भी पकड़ा हुआ है, दूसरे तीर्थों को भी चले हुए हैं कि वहां से भी कुछ पाप वहां से भी चढ़ी जाएंगे, दूर हो जाएंगे। तो इस तरह अपने पापों को निवारण करने के लिए कोई तोला कराता है, कोई यज्ञ करता है, कोई कथा कराता है। तो कहते हैं ये पत्तों को पानी देना है। मुक्ते अशन प्राण ही भावे, प्राण ही भावे, सब इंद्रिय तिरपित हो जावे। तो कहते हैं देखो, आदमी के भूखा है आदमी, सारी इंद्रियां उसकी शिथिल हैं, सारा शरीर शिथिल है, उसके मुंह में खाने की वस्तु डाल दो, मुंह खाएगा, तब क्या होगा? प्राण परिपुष्ट होंगे। और प्राण ही हैं जो सारी इंद्रियों को ताकत देते हैं।
जहाँ प्राण को ताकत मिली सारी इंद्रियां जो है वो ताजा हो गई। इसी तरह परमात्मा की उपासना करने से जितने देवता हैं वो स्वयं ही प्रसन्न हो जाते हैं, क्योंकि संपूर्ण भूत प्राणियों की जो आत्मा वही तो परमात्मा है। तो देवता कोई दूसरे थोड़े ही हैं। एको देवा सर्वदेवेषु गूढ़ा सर्वव्यापी सर्वभूतांतरात्मा कर्माध्यक्षा सर्वभूतादिवासा साक्षी चेता केवलो निर्गुण परमात्मा। एक ही देव है जो संपूर्ण भूत प्राणियों के हृदय में भरपूर हो रहा है। देवताओं के अंदर देवता, मनुष्यों के अंदर मनुष्य, देवी के अंदर देवी रूप में, और वही साक्षी है, वही चेतन है, वही केवल है। और केवल कहते हैं जिसके साथ का दूसरा ना हो, लासानी जिसे कहते हैं। साक्षी चेता ज्ञान स्वरूप केवलो निर्गुण, और तीनों गुणों से जो परे है आत्मा, वही आत्मा कहलाता है। तो एक उस आत्मा को पकड़ लो, बाकी सारे सब उसी में हो जाए, तृप्त हो जाए। प्रभुआनंद सिंधु सुखधाम करुणा करे परिपूर्ण काम। तो कहते हैं परमात्मा कैसे हैं? आनंद का समुद्र है, सुख के धाम, करुणा के सागर और परिपूर्ण है, सब जगह भरपूर हो रहे हैं। कामा संपूर्ण कामनाओं का को पूर्ण करने वाले। लोग क्या करते हैं, कोई लौकिक कामना किसी के हृदय में है, हृदय में हो तो वो देवी देवताओं का पूजन करते हैं। तब कहते हैं परमात्मा को इसके लिए क्यों कष्ट देना, हमारा काम जो लौकिक कामना है ये देवी देवताओं से सिद्ध हो जाती है। भाई देवी देवताओं के अंदर वाला कौन है? यही अज्ञानता है। गीता में भगवान क्या कहते हैं? अहं ही सर्व यज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव। अहं ही सर्वभूतानां, मैं ही संपूर्ण भूत प्राणियों के अंदर हूं और उन भूत प्राणियों के अंदर उनकी कामनाओं को पूर्ण करता हूं। माम विना जानन्ति तत्वेन अतः शिवन्ति ते। लोग तत्व से मुझे नहीं जानते। तत्व से जानना क्या? कि संपूर्ण भूत प्राणी की आत्मा वही तो है। ये तत्व से जानना है। अलग अलग जो जानना है एक तत्व से ना जानना है, एक को अलग उससे अलग उसको अलग है। देवी और है, देवता और है, वो स्त्री रूप है, वो पुरुष रूप है, लेकिन है सबके अंदर वही, सबकी कामना पूर्ण करने वाला वही। ये तत्व से जानना है। तत्वेन जानन्ति अहं ही सर्व यज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव नात्मा भी जानन्ति तत्वेन अतः शिवन्ति ते। नतीजा क्या होता है? कहते हैं शिवन्ति ते। नतीजा ये होता है कि वो गिर जाते हैं। गिर जाना क्या है? गिर जाना ये है कि असल जो परमात्मा की उपासना का फल है, परमात्मा की प्राप्ति, वो ना होकर के लौकिक पदार्थों की प्राप्ति होती है, जो क्षण भंगुर है। भगत है वो एक भगवान की सेवा पूजा करता है, लौकिक कोई किसी प्रकार की कामना भी उसके हृदय में तो भी अपने प्रभु के आगे ही रखता है। वो कहता है कि जो मुझे सर्वस्व देने वाले हैं, अपने आप को ही देने वाले हैं, क्या लौकिक कामना नहीं मेरी पूरी कर सकते? तो उससे परमात्मा की भक्ति भी हो जाती है और संसारी काम भी बनते रहते हैं। अगर के इस तरह लौकिक कामना प्रभु के आगे रखने से उसको कुछ हानि पहुंची है, लेकिन फिर भी क्या हुआ है, तो अपने प्रभु का ही जाचक, भगवान की भक्ति से तो नहीं गिरा है, तो भगवान का ही भक्त ना। तो ये है समझदार आदमी की बात। जो अज्ञानी है वो इस बात को नहीं जानते। नतीजा क्या होता है कि वो परमात्मा की प्राप्ति ना करके तो लौकिक कामना ही उनसे सिद्ध करता रहता है, और 84 लाख योनि का जो चक्कर है उसी में पड़ा रहता है। ये है अज्ञानता। हाँ, सो निज पूजा चाहे न कबही, चाहे न कबही, निज कल्याण हेतु कर सबनी। बस अब उसका खुलासा भी कर दिया है। कहते जिस प्रभु को तुम पूजते हो ना, और उसी के लिए तुम यज्ञ करते हो, दान करते हो, और उसी के लिए चीजें अर्पण करते रहते हैं। कहते प्रभु किसी की कोई चीज नहीं चाहते।
ना उनके कमी है और ना उनकी इच्छा है कि तुम मुझे दो। वो किसी का भूखा नहीं है। कभी निज कल्याण हेतु करे सब, जो करते हैं वो अपने ही कल्याण के लिए करते हैं। जीव ने पदार्थों के साथ आसक्ति करके एक बंधन बना रखा है। उसको तोड़ने का या तोड़ाने का एक तरीका है कि किसी प्रकार से इसकी जो आसक्ति पदार्थों में ये टूट जाए। हरि पूजे पूजित है ये पूजित है ये पावे सुख संपत्ति निज गेहूं। तो कहते हैं ये जिसकी उपासना करता है उसी का रूप हो जाता है। देवी देवताओं की उपासना करता है तो उनका रूप हो जाता है। भूत प्रेतों की उपासना करता है तो भूत प्रेतों का रूप धारण करता है। पितरों की उपासना करता है तो पितरों को प्राप्त होता है। भगवान कहते हैं जो मेरी उपासना करने वाला है वो मुझे प्राप्त होता है, मेरा रूप होता है। तब ये निश्चय करो कि आप क्या चाहते हैं। हाँ करते हैं। करने वाला कौन है? प्रभु। देवी देवता जितने भी कामना देवी देवता से सुनती है, परमात्मा करता है, उनकी मर्द उन्हें दूर करता है देवी देवता में करने वाले भगवान ही है। उनके अंदर भी भगवान है, परंतु उसकी जो दृष्टि है वो मूर्ति के ऊपर है। इसलिए उनको ये मालूम होता है कि इस मूर्ति से ही फल मिल रहा है। भगवान के भक्त में, भगवान का जो भक्त है उसने भी कोई ना कोई मूर्ति रखी हुई है, लेकिन वो क्या समझता है कि जो इसके अंदर है वो इसके अंदर, वो इसके अंदर, वो इसके अंदर। और जो देवता की उपासना वालों समझता है ये जो ये रूप है, इस रूप के अंदर ही वो है और वही ये इसको मेरे को फल देने वाला है। देवी है तो देवी, देवता है तो देवता, वो ये समझता है। इतना फर्क रहता है। आंखों से देखना और हृदय से देखना ये दो हो जाते हैं। भक्त जो है वो एक तरफ हृदय से देखता है और दूसरी तरफ आंखों से देखता है। और जो देव उपासक है, देवता की उपासना करने वाला, वो केवल मात्र इन आंखों से देखता है। जो कुछ इस आंखों से देखता है वो समझता है यही मेरी इच्छा को पूर्ण करने वाला। अब बात समझ आ जाएंगे। जो निज मुख तिलका दिलगावे, तिलका दिलगावे, सोई दर्पण प्रतिबिंब सुहावे। कोई आदमी अपने चेहरे को तिलक लगाकर और चीजें लगाकर खूब चमकाता है, तो जो कुछ फिर वो शीशा देखता है, उस शीशे में उसको क्या दिखाई पड़ता है? अपना ही चेहरा दिखाई पड़ता है। बड़ा खूबसूरत मालूम है। आप ही सजाया और आप ही देखता है। इसी तरह भगवान के अंदर जिन जिन गुणों को देखना है, समझना है, भगवान को जैसा देखना है वैसा ही आपको दिखाई देना है। देवता देखोगे तो देवता मिलेगा, परमात्मा देखोगे तो परमात्मा मिलेगा। हाँ, देवताओं के पूजने वाले सब स्वार्थी। श्रीपति मान दिए बिन प्राणी, दिए बिन प्राणी, लह न कदम मान अज्ञानी। इस वास्ते भगवान को ही अपना सर्वस्व समझना चाहिए। उन्हीं की सेवा, उन्हीं की पूजा, उन्हीं की मान बढ़ाई करनी चाहिए। उसको करते करते क्या होता है? किसी की मान प्रतिष्ठा हो जाती है। प्रभु कर मान करे नर जगहि, करे नर जगहि, हरि उठाए सन्मान तबहि। जिस वक्त ये प्रभु का मान करता है, इनकी पूजा करता है, दूसरी तरफ इसकी भी मान पूजा होने लग जाती है। प्रभु आदरे धान्य नर सोई धान्य
तेरी सम बड़े भागी नहीं कोई। वो मनुष्य, वो व्यक्ति, वो प्राणी धन्य है जिनको प्रभु ने आदर दिया है। प्रभु ने जिनको आदर दिया है वो धन्य है। तेहि सम बड़ भागी नहीं कोई, उनके समान भाग्यवान और कोई नहीं। सकल देव मुनि ताहे सराहे, ताहे सराहे, चरण रेणु तिहि पावन चाहे। सारे देवता मुनि ऋषि सब उसकी प्रशंसा करते हैं, बल्कि उसके चरणों की जो धूल है उसको लेना चाहते, उनके चरणों का चरणामृत लेना चाहते। ऐसी है हरि पूजन ताता, पूजन ताता, मुनि पैसरे केरी नहीं बाता। कहते हैं भगवान की भक्ति ऐसी है। फिर इस भक्ति में और बड़ाई क्या है? कहते हैं कि देवताओं की पूजा करनी हो या और कुछ करना हो तो उसके लिए पैसे के बिना कोई काम सिद्ध नहीं होता। लेकिन भगवान को कोई प्रसन्न करना चाहे तो इसमें एक पैसे की भी जरूरत नहीं है। दंभ सहित मद दुष्ट धनादि, दुष्ट धनादि, करहि जतन शोषम सब बादी। अभिमानी लोग दिखावा करने के लिए बड़े बड़े यज्ञ करते हैं परमात्मा को प्रसन्न करने के लिए, कि जितना रुपया ज्यादा खर्च करेंगे उतनी ही भगवान की हमारे ऊपर प्रसन्नता होगी, लोगों में भी प्रशंसा होगी। करहि यत्न तो श्रम सब बाती, जितना ये प्रयत्न करते हैं वो सब व्यर्थ है। भगवान को प्रसन्न करने के लिए क्या चाहिए वो आगे देखते हैं। बोलो। जल अंकुर दल दूब चढ़ावे, दूब चढ़ावे, बिन मद सोयु तंग गति पावे। तो कहते हैं भगवान को प्रसन्न करने के लिए अहंकार रहित होकर के जल अथवा दाल, कोई पत्र, तुलसी पत्र, बिल पत्र या दूब इतना ही चढ़ा देता है तो उससे ही भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। प्रेम श्रद्धा विश्वास हो, निराभिमान हो करके इतना चढ़ाने मात्र से ही भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। सुनो पहनो हाल मीरा बाई दा, सुनो नी पहनो हाल मीरा बाई दा, झूठे जगनू छटके प्रीतम पाई दा, झूठे जगनू छटके प्रीतम पाई दा। राणा भी मीरा नू पिया डरांदा सी, राणा भी मीरा नू पिया डरांदा सी, सच्चा दिल सी उदा नहीं घबरांदा सी, सच्चा दिल सी उदा नहीं घबरांदा सी। मो दुनिया दे नाल न मीरा कीता सी, मो दुनिया दे नाल न मीरा कीता सी, हस हस जहर पियाला मीरा पीता सी, हस हस जहर पियाला पीता सी। सुनो नी भैणो हाल मीरा बाई दा, सुनो नी भैणो हाल मीरा बाई दा, झूठे जगनू छटके प्रीतम पाई दा, झूठे जगनू छटके प्रीतम पाई दा। नैन भी उदे चमचम नीर बहांदे सी, नैन भी उदे चमचम नीर बहांदे सी, अग बिरांदी आके ते भड़कांदे सी, अग बिरांदी आके ते भड़कांदे सी। सुनो नी भैणो हाल मीरा बाई दा, सुनो नी भैणो हाल मीरा बाई दा,
झूठे जग नूं छड़ के प्रीतम पाईदा, झूठे जग नूं छड़ के प्रीतम पाईदा। लोकां भावें मीरां इक दीवानी सी, लोकां भावें मीरां इक दीवानी सी। सच्ची प्रभु दी भगती मीरां जानी सी, सच्ची प्रभु दी भगती मीरां जानी सी। सुनो नी भैणो हाल मीरां बाई दा, सुनो नी भैणो हाल मीरां बाई दा। झूठे जग नूं छड़ के प्रीतम पाईदा, झूठे जग नूं छड़ के प्रीतम पाईदा। मीरां कहंदी हुण मैं श्यामा तेरी हां, मीरां कहंदी हुण मैं श्यामा तेरी हां। तू हुण बन जा मेरा मैं हुण तेरी हां, तू हुण बन जा मेरा मैं हुण तेरी हां। सुनो नी भैणो हाल मीरां बाई दा, सुनो नी भैणो हाल मीरां बाई दा। झूठे जग नूं छड़ के प्रीतम पाईदा, झूठे जग नूं छड़ के प्रीतम पाईदा। गुरुदेव तुम्हारे चरणों में सर्वासन छावर हो जाए, गुरुदेव तुम्हारे चरणों में सर्वासन छावर हो जाए। तन मन धन सब इन चरणों पर वारा जाए, वारा जाए। तन मन धन सब इन चरणों पर वारा जाए, वारा जाए। इस तन की खाल के जूते बने, इस तन की खाल के जूते बने, गुरुदेव के चरणों की खातिर, गुरुदेव के चरणों की खातिर। सर के बालों का झाड़ू बने, गुरु चरण गुरु मार्ग को झाड़ा जाए। हरे के बालों का झाड़ू बने, गुरु मार्ग को झाड़ा जाए। गुरुदेव तुम्हारे चरणों में सर्वस्व न्यौछावर हो जाए। गुरु रहा की दर्द बिठाने को, गुरु रहा की दर्द बिठाने को, हो मेरे लहू से छिड़काओ, मेरे लहू से छिड़काओ। और हड्डियां पिस कर चून बने, रास्ते में ताकि बिछ जाए। और हड्डियां पिस कर चून बने, रास्ते में ताकि बिछ जाए। तन मन धन सब इन चरणों पर वारा जाए, वारा जाए। एक आज्ञाकारी चाकर हो, एक आज्ञाकारी चाकर हो। मन मेरा गुरु के चरणों में, मन मेरा गुरु के चरणों में। अब सफल ये जीवन हो मेरा, और आशा पूर्ण हो जाए। तब सफल ये जीवन हो मेरा, और आशा पूर्ण हो जाए। गुरु देव तुम्हारे चरणों में सर्वस्व न्यौछावर हो जाए। इस जीवन की बात नहीं, इस जीवन की बात नहीं, लाखों भी जन्म मैं अगर पाऊंगा, लाखों भी जन्म मैं अगर पाऊं,
जन्म में फिर मेरा जीवन गुरु चरणों के अर्पण हो जाए। हर जन्म में फिर मेरा जीवन गुरु चरणों के अर्पण हो जाए। गुरुदेव तुम्हारे चरणों में सर्वस्व न्यौछावर हो जाए। गुरुदेव तुम्हारे चरणों में सर्वस्व न्यौछावर हो जाए। तन मन धन सब इन चरणों पर वारा जाए, वारा जाए। तन मन धन सब इन चरणों पर वारा जाए, वारा जाए। तेरा ना कोई संसार अंदर झूठा कादा है देम गुलाम तैनू। झूठे साख संबंध ते मीत जग दे वेले अंत दे त्याग जो जान तैनू। कूड़ा मोह ते प्यार जतला के विच परम भुलेखे दे पाल तैनू। परम और अज्ञान दे विच फंस के भुल गया है प्यारे भगवान तैनू। तेरा नाता परमात्मा नाल सच्चा इस गल बारिया ना ध्यान तैनू। दासन दास क्यों होयो गुलाम जगदा अपने आप दा जरा ना ज्ञान तैनू। तेरी होश हवास क्यों गई मारी नहीं सुझदा नफा नुकसान तैनू। झूठे जग झूठ ते सच है नाम केवल सच झूठ दी नहीं पहचान तैनू। अमृत नाम दा त्याग के जहर पीवे विष जग दे पे परमान तैनू। फल घोर कलेश है विषयां दा करना अंत नूं पवे भुगतान तैनू। रोग शोक ते ताप संताप जग दे साफ है दास परमान तैनू। चित विषयां नाल जे लाएगा तो घोर नरक दे विच पहुंचान तैनू। त्याग झूठे संसार दी मोह ममता संत साधे गल समझान तैनू। पल्ले बन लै संतां दे बचन मित्रा जेड़े विच सतलोक ले जान तैनू। संतां जिया ना होर कोई मीत सच्चा मार्ग भगती दा जेड़े दरसान तैनू। जन्म जन्म दे परम भुलेखे कढ के सत और असत परखान तैनू। शरण सतगुरु संत दी लै दासा यम काल थे गुरु छुड़ान तैनू। लगे सुरत जो चरणा दे नाल तेरी अपने ताल विच संत ले जान तैनू। ते टाल ना कीमती वक्त एवें इस वक्त दा लाभ
उठाए बाजों। मनुष्य जन्म हीरा कौडी, मुल जांदा बंदगी भजन कमाए बाजों। झूठ सच दा भेद ना पा सकदा इंसान, सतसंग विच आए बाजों। दुख दर्द कलेश ना दूर हुंदे सच्चा मालिक दा नाम ते आए बाजों। सच्चे सुख दा मिले ना ताम सच्चा, सच्चे सतगुरां नाल प्रीत लाए बाजों। चरणां विच टहके चरणां पास रह के अपने आप नूं दास मिटाए बाजों। टुट सकदी नहीं जंजीर मोह दी प्रीत विषयां वल्लों हटाए बाजों। परदा परम अज्ञान ना दूर हुंदा सुरमा ज्ञान दा अखियां च पाए बाजों। झूठी माया नूं सच इंसान जाने, मिथ्या जग दी प्रांत भुलाए बाजों। संतां पास जाके सत संग करके झूठ सच दी परख कराए बाजों। संशे परम सारे होण दूर क्यों कर, संता सतगुरां दी शरण आए बाजों। बंधन जीव दा कटे ना दासन दासा, भगति भजन दे विच चित लाए बाजों। थले काल दा पैना त्रास जमदा, गुरु सच्चे दी किरपा नूं पाए बाजों। अंदर मन दे चानण ना हो सकदा, सच्चे नाम दी ज्योति जगाए बाजों। अपने आप दी सोजी न पै सकदी, ममता मोह अज्ञान गवाए बाजों। जन्म जन्म दे फंदे ना टूट सकदे, नाल शब्द दे सुरत मिलाए बाजों। झूठे जग दी आस नूं त्याग दिलों, गुरु चरण दी आस लगाए बाजों। मिले मुक्ति ना नाम दे जपन बाजों, विच नाम दे दास समाए बाजों। से साबती रहे सदा ख्याल अंदर मने अपने नूं अटकाना की। मिलिया चित नूं इक आधार सच्चा, थां थां ते चित अटकाना की। प्रीत सतगुरां नाल जे लाई सच्ची, किसे होर दे नाल प्रीत लाना की। चरण कमल दी ओट नसीब होई, झूठे आसरे होर लभण जाना की। लगा सेवक दा मन नाल सतगुरां दे मन होरां दे नाल मिलाना की। दासन दास पूरण गुरु देव पाया, होर जग दे विच तैं पाना की। सबत दिल ते गुरु दा नाम होया, सिक्का दिल ते होर जमाना की। गुरु चरण अंदर मिली ठौर मन नूं, फेर परम च मन परमाना की। नाल सतगुरां दे बणी
रहे हरदम किसे होर दे नाल बनाना की चिंता मिट गई चैन करार आया चैन चित दा फेर गवाना की झूठी जग दी प्रीत अजमा बैठे अजमाए नू होरे अजमाना की दासन दास जा सच दी समझ आई होर समझना ते समझाना की साबित रहन गुरमुख हर हाल अंदर आए कष्ट हजारे घबराना की अहं आपदा जिन्ना ने मार छड़ी यम काल दा खौफ ना खाना की गुरु मुख अपनू मार मुका बैठे किसे होर ने ना मिटाना की दिता तन ते मन सौंप गुरां ताई फेर होर दी आस लगाना की दासन दास ए प्रेम दा सच्चा सौदा जिन्ना कीता ओना काटा पाना की संशय परम गुमान मिटे गए सारे झूठे जग दा धोखा हुण खाना की दासन दास ए प्रेम दा सच्चा सौदा जिन्ना कीता ओना काटा पाना की संशय परम गुमान मिट गए सारे झूठे जग दा धोखा हुण खाना की सबत दिल ते गुरु दा नाम होया सिक्का दिल ते होर जमाना की गुरु चरण अंदर मिली ठौर मन नू फेर परम च मन परमाना की नाल सतगुरां दे बनी रहे हरदम किसे होर दे नाल बनाना की चिंता मिट गई चैन करार आया चैन चित दा फेर गवाना की झूठी जग दी प्रीत अजमा बैठे अजमाए नू होरे अजमाना की दासन दास जा सच दी समझ आई होर समझना ते समझाना की साबित रहन गुरमुख हर हाल अंदर आए कष्ट हजारे घबराना की अहं आपदा जिन्ना ने मार छड़ी यम काल दा खौफ ना खाना की गुरु मुख अपनू मार मुका बैठे किसे होर ने ना मिटाना की दिता तन ते मन सौंप गुरां ताई फेर होर दी आस लगाना की दासन दास ए प्रेम दा सच्चा सौदा जिन्ना कीता ओना काटा पाना की संशय परम गुमान मिटे गए सारे झूठे जग दा धोखा हुण खाना की दासन दास ए प्रेम दा सच्चा सौदा जिन्ना कीता ओना काटा पाना की संशय परम गुमान मिट गए सारे झूठे जग दा धोखा हुण खाना की